सभी का प्राप्ति क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हमने इससे पहले जो क्लास की थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्रॉफिट लॉस से बनने वाले क्वेश्चंस करा रखे थे, उससे रिलेटेड जो भी क्लास थी वो भी हमने करा रखी थी। आज जो होगी वो होगी हमारे एग्जाम बेस्ड की क्वेश्चन जो हमारे बेसिकली एग्जाम में आए ही हुए हैं। तो ये एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिकली क्लासेस है। इसमें आप सभी जुड़ जाइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारे प्रॉफिट लॉस से बनने वाला क्वेश्चन। चलिए आप लिखिएगा, टॉपिक डालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हमारा पहला क्वेश्चन होगा। आप लिखिएगा क्वेश्चन है, इसमें आज हमारे सारे जो भी होंगे बेसिक टॉपिक जितने भी क्वेश्चन है हमने इससे पहले जो भी फॉर्मूले करा रखे हैं, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि, क्रय मूल्य या लागत, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या फिर विक्रय मूल्य, इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, लाभ, हानि, इन सबसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं और एग्जाम्पल भी करवाए हैं। अगर आप सभी ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाकर आप वो सारी क्लासेस देखिएगा। आज जो हमारी क्लास होगी इसमें हम बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आप चलिए ये हमारा नया टॉपिक लिखिए, प्रॉफिट लॉस से बनने वाले क्वेश्चन। ये होगा हमारा आज का टॉपिक, प्रॉफिट लॉस से आए हुए सभी महत्वपूर्ण से आए सभी प्रश्न, सभी प्रश्न। इस एक क्लास में आप क्या करेंगे, इस क्लास में आप जितने भी प्रॉफिट लॉस से बनने वाले क्वेश्चंस रहेंगे ये सारी क्लास हमारी एक ही क्लास में हो जाएगी। आप इसी एक क्लास में पढ़ लीजिएगा तो इससे आपको प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें अंकित मूल्य निकालना है, कैसे हमें लाभ और हानि निकालनी है, कैसे हमें लागत निकालनी है। ये सारी चीजें आप इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं एक सेकंड में आ रही हूँ। चलिए आप डालिएगा, आप पहला क्वेश्चन लिखिए। जैसे कि एक लिखिए, विकास 4 रुपए में 5 केले व 5 रुपए में 4 रुपए में 5 केले खरीदता है। आप यहाँ पर लिखिएगा खरीदता है। विकास जो है क्या करता है, वो 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है। क्या करता है, 5 रुपए में 4 केले बेचता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ होगा, उसे कितने परसेंट का, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट। आपको मैंने लाभ का परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था कि लाभ अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। इस बेसिकली इस फॉर्मूले पे ही रखना है आपको। तो आप पहले निकालिएगा। मान लीजिए हम आपको इसके बेसिक क्लास ले रहे हैं तो आप बेसिक से शुरू कीजिएगा। तो आपसे कह रहा है कि 5 केले का मूल्य कितना दिया है, तो वो कितना दिया है, 5 केले का मूल्य देता है, खरीदता है, वो क्रय मूल्य है। तो आप क्रय मूल्य में निकालिएगा 5 केले का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितना है, 4 रुपए। कितना, 4 रुपए। क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदता है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। जो कॉस्ट प्राइस होगी वही हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। आपको पिछली क्लास में ये बताया था।
तो अब 5 केले का मूल्य जो आया वो कितना था, 4 रुपए। और अब उसमें क्या कह रहा है कि इसमें पहले आप निकालिएगा कि 1 केले का मूल्य क्या होगा। जब आप 5 केले का मूल्य निकाल रहे हैं तो आपको क्रय मूल्य पता चल रहा है कितना, 4 रुपए। तो 1 केले का क्रय मूल्य जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5। ये क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, जब 1 का निकालेंगे तो 1 अपने आप का 100% होता ही है, आप उसी के बेस पे इसको रख देंगे तो 4/5 हो जाएगा रुपए। आप ये चीजें लिख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा इसी में लिखिएगा, ये इसी का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है आप क्वेश्चन में ही देखिए, कह रहा है कि विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता और 5 रुपए में 4 केले बेचता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य। आप लिखिएगा 4 रुपए में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए। 4 रुपए में 5 केले, कितना, 5 केले। नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि 5 रुपए में 4 केले, कितने, 5 रुपए में। आप लिखिएगा 4 केले का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है, वो दिया है कितना, 5 रुपए। 5 रुपए यहाँ पर कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य है। तो 1 केले का विक्रय मूल्य क्या होगा, केले का विक्रय मूल्य, 1 केले का विक्रय मूल्य क्या करेंगे, तो ये 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर अभी आपका क्या था, 1 केले का क्रय मूल्य निकाला, वो था हमारा 4/5, और जब हमने इसका विक्रय मूल्य निकाला तो वो कितना था, 5/4। आपने ये चीजें निकाल ली। अब क्या करना है, दोनों का लाभ निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब लाभ निकालते हैं तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य या फिर जब हम लाभ निकालते हैं तो क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं। क्या करते हैं, उसका माइनस कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करिएगा आप, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब अभी आपको पता है कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, 5/4 और यहाँ पर 4/5। अब इसको क्या कीजिएगा, 5/4 माइनस 4/5 कर दीजिएगा। अब इसमें दोनों का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए 4 और 5 का लासा कितना होता है, 20 होता है, और 5 4 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। जो हमें लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 9/20। 9/20 जो होता है वो हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ का हमने फॉर्मूला पहले ही लिख रखा है, इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे। क्या रख देंगे, जो ये 9/20 आया हुआ है यही हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे रख देंगे। तो आप इस तरीके से इसको लिखिएगा। यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रही हूँ, इसी फॉर्मूले में आप रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9/20 अपॉन क्रय मूल्य कितना था हमारा, तो वो था हमारा कितना क्रय मूल्य आया है, अभी आपने निकाला है यहाँ पर क्रय मूल्य कितना, ये आया हमारा 4/5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9/20 अपॉन 4/5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप सरल कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से आप इसको कट कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 वैसे ही कट गया, 4 5 4 5 2 10 9 18, और यहाँ पर आ जाएगा ये मिनिमम। इसको हम जैसे सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या आएगा इसमें कि इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 9/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/10 मल्टीप्लाई 100%, ये वैल्यू आएगी। अब इसको क्या करना है, इसको हमें सरल कर देना है। किस तरीके से आप सरल करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे 16 लिखिएगा। अब इससे आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी आएगी 6.25। यहाँ पर हमारा 16 है, तो 16 से आप 100 काट लेंगे तो आप यहाँ पर 6.25 होगा, मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 56.25 के अराउंड आएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा,
यही हमें प्रतिशत लाभ होगा। क्या होगा? ये लाभ होगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अगर आप सभी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से समझा देती हूँ। पहले क्या किया, विकास ने 4 रुपए में 5 केला खरीदा, तो हमने उसका क्रय मूल्य निकाल लिया, जितने में उसकी कॉस्ट प्राइस थी वही हमने निकाला। फिर हमने क्या किया, एक केले का दाम निकाल लिया। जैसे 5 केले का 4 रुपए दाम आया था, वैसे एक केले का मूल्य हमने क्या किया, 4/5 कर दिया। और जब हमने विक्रय मूल्य निकाला तो 5 का, जब 4 केले का विक्रय मूल्य 5 रुपए था, तो एक केले का विक्रय मूल्य जब हमने निकाला तो वो 5/4 हो गया। अब हमने क्या किया कि जब हमें लाभ निकालना है तो हमने क्या किया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया। जब दोनों का माइनस किया तो इसमें दोनों का लासा ले लिया। अब ये 20 हो गया, तो 4 पंची 20, 5 यहाँ पर 9, ये हमने इसको सरल कर दिया है। इस तरीके से जब आप सरल करेंगे तो यहाँ पर 9/20 आएगा। 9/20 को हमने क्या किया, ये जो लाभ का प्रॉफिट था, हमने आपको लाभ का फॉर्मूला बताया था कि लाभ अपान जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर हमने लाभ की वैल्यू रख दी और ये हमने क्या किया, क्रय मूल्य की वैल्यू रख दी। यहाँ पर ये 100% से मल्टीप्लाई। अब इसको आपने जब सरल किया, मान लीजिए आप इस तरीके से इसको सरल करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 5 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे और 2 जो हो जाएगा इसमें आ जाएगा। यहाँ से फिर हम 100 को काट देंगे, तो ये जो संख्या आएगी वो 9 की 9 हो जाएगी। और ये 5 चौक 20, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, इसको सरल करने पर वो आएगी हमारी 16। मल्टीप्लाई आपने 100 से कर दिया, जो इसकी वैल्यू आई आपने 100 को 16 से कट कर दिया। उसके बाद जब इसकी संख्या जो आई 6.25 का मल्टीप्लाई आपने 9 से कर दिया, जो आया वही हमारा क्या हुआ, वो हमारा प्रॉफिट हुआ। तो मतलब ये परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। तो आपके क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो उसे 56.25 का लाभ होगा। आप ये चीज निकाल लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसको दूसरी विधि से भी इसके बता सकते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि अगर पहले किसी चीज की संख्या को हम पहले मान लेते हैं, या तो उसकी अगर संख्या दी गई है तो नहीं तो अगर नहीं दी गई है तो हम उसे x मान के करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी है कि इसकी पहली वैल्यू जो होगी वो एक केले का दाम निकालना है, उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, फिर उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है, ये प्रॉफिट निकालना है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप निकाल लीजिएगा। चलिए, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम दूसरी विधि भी इसकी बताते हैं। मैं आशा करती हूँ लोग ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे प्रॉफिट लाभ निकाला है इसका। अब इसको मिटा देते हैं। आप इसको मिटा दीजिए। इसका अगर दूसरा तरीका आप निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की एक की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप की 100% होती है, वैसे ही इसमें भी ये लिया जाता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी अपने आप का 100% होगा, और अगर लॉस लिया जा रहा है तो वो भी अपने आप का 100%, दोनों का 100% होता है। अब अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें हम जोड़ देंगे। मान लीजिए आपको 12% का लाभ होता है, तो आप इसमें 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 112% हो जाएगा। और अगर आपसे हानि पूछता है तो यहाँ पर आप मान लीजिए 12 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आप जब 12 घटाएंगे तो 88% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ये हमारा लाभ और हानि निकालने का फॉर्मूला होता है। हर एक चीज अपने आप की 100% होती ही होती है, और इन चीजों को ही हम इस तरीके से इसमें डिस्क्राइब करते हैं। आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, हम इसको मिटा कर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं। आप इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में कुछ चेंज नहीं होता है, रहेगा वही चीज, क्वेश्चन वही रहता है, और सिर्फ फॉर्मूले मतलब वहाँ पर या तो डिजिट सब बदल दिया जाता है, या तो फिर उसको प्रॉफिट में चेंज कर दिया जाएगा, या फिर उसे हानि में चेंज कर दिया जाएगा, या फिर उसको लागत मूल्य में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे आपसे यहाँ पर लाभ पूछा था, वहाँ पर हानि भी पूछ सकता है, यहाँ पर लाभ भी पूछ सकता है, प्रतिशत हानि भी पूछ सकता है। इस तरीके से कोई भी चीज आपको
बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि जब एक क्वेश्चन है हमारा विजय, जब विजय 12 पेन, क्वेश्चन कह रहा है कि जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन का लाभ होता है। पेन का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। 2 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 2 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पेन बेचता है और उसे 2 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य मतलब जितने में वो बेचता है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 2 पेन के प्रॉफिट के बराबर उसे प्रॉफिट देता है। तो क्या करना है, इसमें आपको परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है। परसेंटेज लाभ ज्ञात करें, आपको इसमें क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में अभी इससे पहले बताया कि अपने आप का जो भी चीज खरीदते हैं वो अपने आप की 100% होती है। तो आप समझिए 12 पेन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए के बराबर। मैंने अभी यही चीज आपको बताई ना कि आप यहाँ पर लिखिएगा 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। यही चीज अभी आपको बताई कि हर चीज अपने आप की 100% होती है और वही चीज इसमें भी बोल रहा है। अब 10 पेन का जो मूल्य होगा, 10 पेन का विक्रय मूल्य जो होगा वो भी हमारा कितना होगा, 100% ही होगा। आप दोनों चीज जानिए, दोनों की वैल्यू जो होगी वो 100 रुपए के बराबर ही होगी। चाहे आप वो 10 पेन खरीदिए चाहे वो आप 12 पेन खरीदिए। अब 12 पेन का विक्रय मूल्य निकालना है तो अभी आप निकालिएगा। 12 पेन का तो क्रय मूल्य दिया है पर 12 पेन का विक्रय मूल्य, जब 12 पेन का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 12 क्या कर देंगे, आप इस तरीके से लिखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर आप अपने तरीके से क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य भी कर सकते हैं, नहीं तो आप करिएगा 100/10 मल्टीप्लाई 12। तो इसमें क्या होगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 12 दाम 120 रुपया। क्या हुआ, 120 रुपया जो हुआ वो हमें क्या हुआ, इसका लाभ हुआ। क्या मतलब कितना, विक्रय मूल्य निकल गया। अब हमें क्या निकालना है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। तो अभी इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में यहीं पर लिख लीजिए। प्रतिशत लाभ का सूत्र मैंने बताया था आपको, लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। यही चीज मैंने बताई थी। तो इसमें लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, वो हमें हो रहा है 120% का। अब मतलब 120 जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य। तो आप क्या करिएगा, 100 में से विक्रय मूल्य जब घटाएंगे आप तो यहाँ पर करिएगा विक्रय मूल्य बराबर, पहले लाभ निकालिएगा आप ना, लाभ निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 100% दिया है और विक्रय मूल्य हमें 120 दिया गया है। 120 निकाला है हमने विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर हमें 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर जब लाभ की वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी रखेंगे, वहां पर हमने निकाला कितना, 20 निकाला, 20 रुपए रख दिया। और हमने क्रय मूल्य कितना लिया है, क्रय मूल्य अभी आपको बताया कि वो 100 रुपए था, मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से। आप इस तरीके से इसको कीजिएगा। फिर यहाँ से एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यहाँ पर कितना आया, 20%। 20% जो हुआ ये हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। यही हमारा आंसर होगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखिएगा और निकालिएगा, बहुत इजी है। देखिए अभी हम आपको फिर से ये चीज समझा रहे हैं कि 12 पेन का जो क्रय मूल्य दिया गया है वो अपने आप का 100% होता है। मतलब कोई भी चीज होती है वो अपने आप का 100% होती है। तो यहाँ पर 100 रुपए के बराबर रख दीजिए। 10 पेन का विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ, वो भी हमारा 100 रुपए के बराबर। अब जब 12 पेन का हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या होगी, जो मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 करते हैं, वैसे ही यहाँ पर संख्या मल्टीप्लाई कर दिया और 100
120 आया यहाँ इसकी जो हमने सरल किया। अब हमने क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटा दिया। एक सेकेंड, 12 पेन का विक्रय मूल्य जो आया वो 120% आया, 120 रुपए आया। 120 में से हमने क्या किया, 100 को घटा दिया, 20 रुपए हमें क्या हो गया, ये हमें लाभ हो गया। क्या हुआ, लाभ हुआ। और जब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ का सूत्र मैंने बताया है कि लाभ अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। तो 20/100 मल्टीप्लाई 100 क्या आ गया, 20% ये लाभ आ गया। इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन करेंगे लाभ निकालने के लिए आपको बहुत बेसिक चीज है और बहुत इजी है, ये बहुत कठिन नहीं है, आप सभी इसको समझिएगा। और ये इस तरीके से आप प्रॉफिट लाभ निकाल सकते हैं। आप इसको ऐसे करिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए लिखते हैं, जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप लिखिएगा। क्वेश्चन है, महेश कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि महेश एक खिलौना 25 रुपए में खरीद कर, महेश एक खिलौना 25 रुपए में खरीद कर मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेती हूँ। खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है, 30 रुपए में बेच देता है। तो उसे कितना परसेंट लाभ होगा, परसेंट लाभ याद कीजिए। अब क्या है, देखिए क्रय मूल्य कितना दे रहा है, 25 रुपए दे रहा है। क्रय मूल्य कितना, 25 रुपए। विक्रय मूल्य कितना दिया, विक्रय मूल्य दिया 30 रुपए। कितना दिया, 30 रुपए दिया। क्रय मूल्य दिया है कितना, 25 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 30 रुपए। अब इसको क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देना है। तो 30 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमें परसेंटेज लाभ निकालना है, तो मैं बार फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगी, इसी के आगे लिखिएगा। 5 बटा क्रय मूल्य कितना है, 25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, 4 पंची 20% का हमें लाभ होगा। यही चीज हमारा आएगा। आप इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। ये बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, खरीदना जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 25 रुपए दिया है, और जो हमारी सेलिंग प्राइस दी है वो 30 दी है। तो 25 में से 25 है, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आपने घटा दिया, तो 5% का हमें लाभ हो गया। 5 रुपए मतलब यहाँ पर लाभ हो गया 5 रुपए का ही समझिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लाभ का रख दिया और यहाँ पर क्रय मूल्य रख दिया, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, सरल कर दिया। जो आया वही हमारा क्या हुआ, परसेंटेज लाभ हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये सारे हमारे एमपीपीसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं रेलवे के। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो वहाँ पे आप अपने माइंड को एकदम कंट्रोल करके बढ़िया एक गिलास पानी पीकर तब अपना एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि पानी वानी पीने के बाद अपने अंदर एक एनर्जी रहती है और अच्छे से हम कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने फोकस पर। और हमारे लिए तो हमारा फ्यूचर ही सब कुछ होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं बैठना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक को और अपने सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखकर ही क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे जो चीज़ें आपको अच्छे से आती है पहले आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, जो ज़्यादा हैवी क्वेश्चन लगे
मतलब आपको जैसे लगे कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से तो दिक्कत होती ही है। आप चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा, जिसमें है 144 पेंसिलें, 144 पेंसिलें 22.5 22.50 है, यहाँ पर लिख लीजिए 50 रुपए प्रति दर्जन, रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, खरीदी गई। आप समझिए, अगर 144 पेंसिलें खरीदी जा रही हैं और उसका मूल्य कितना दिया है, वो दिया है 22.50 प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में आपको पता है कि 12 पेंसिलें होती हैं, तो यहाँ पे प्रति दर्जन की दर दी गई है, तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। आप इस चीज को लिखिएगा, प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई यदि प्रत्येक पेंसिल, यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 की दर में बेची गई, दर से बेची गई। तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ निकालना है। अब क्या कह रहा है, आप निकालिएगा पहले 12 पेंसिल का मूल्य कितना है, 144 पेंसिल खरीदी जा रही है, प्रति दर्जन के हिसाब से निकालना है, तो आप पहले निकालेंगे कितनी पेंसिल का दाम, पहले आप निकालेंगे 12 पेंसिल का दाम निकालेंगे। तो 12 पेंसिल का दाम कितना दे रहा है, 22.5, 12 पेंसिल का मूल्य कितना दिया है, 22.5, 22.5 दिया है। अब एक पेंसिल का मूल्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो आया वो कितना आया, 22.5 अपॉन कितना कर दिया, 12 कर दिया, कितना 12, ये हमारा क्या है, रुपया, ये सारे हमारे रुपए हैं। आप ये चीज निकालिए, 12 पेंसिल का मूल्य जितना दिया है उसका हमने एक पेंसिल का दाम निकाला तो वो 12 कर दिया। अब जब इसको काटेंगे तो ये जब 12 से आप काटेंगे तो यहाँ पर 1.875 ये रुपया आएगा, ये बराबर इसके होगा। आगे चीजें यहाँ पर लिख लीजिएगा, आगे आपके लिए आसान होगा। अब क्या करेंगे, एक पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है कितना है, बेचा जा रहा है कितने पैसे में, 2.25 की दर से दे रहा है, तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य आप लिखिएगा, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 2.25 रुपए है। आप ये चीज लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं इसको। आप ये चीजें लिख लीजिए, फिर हम इसको करते हैं आगे। हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। ये चीजें आप ये लिखिएगा, फिर यहाँ पर आगे हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है हमें इसको, हमें इसमें क्या करना है, लाभ निकालना है। पहले हम लाभ निकालेंगे, तो जब लाभ निकालते हैं तो हमने क्या बताया है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना आया था, वो था हमारा 2.25 और क्रय मूल्य हमने निकाला था तो वो था हमारा 22.5/12। इसकी जो वैल्यू आई थी वो हमारी थी 2.25 माइनस 1.5
पे डायरेक्ट नहीं काटा है इसको, अगर आपने नहीं काटा तो आप इस तरीके से लिखिएगा। तो जब लिखेंगे आप तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आएगी, अब यहीं से आप प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी 1.75 आपको बताई, तो यहाँ पर जब परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो हम रखेंगे कितनी, वो हम रखेंगे कितना 2.25 माइनस 1.75 अपॉन 1.8। क्रय मूल्य ही है ये हमारा, क्रय मूल्य जो निकल रहा है वही है, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे आप, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.375 के अराउंड आएगा, और यहाँ पर 1.875 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। जब इससे आप काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 53.3 के अराउंड। अब इसमें क्या करेंगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। तो आप जब ये जो 0.375 का मल्टीप्लाई आप करेंगे इससे 53.3 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी कितनी, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 53.3 से, तो ये हमारा अराउंड 20% के अप्रॉक्स आएगा, यही हमारा इसका लाभ होगा, परसेंटेज लाभ, यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देती हूँ। पहले हमने क्या किया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया। यहाँ पे जो क्रय मूल्य था इसका हमने माइनस किया, जब इसको हमने काटा तो इसकी वैल्यू जो आई थी ये इतनी आई थी 1.875 के, फिर हमने लाभ परसेंटेज पे रख दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा विक्रय मूल्य था और ये हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दिया अपॉन क्रय मूल्य कर दिया, मल्टीप्लाई 100% कर दिया, ये इसकी वैल्यू आई। इसको हमने सरल कर लिया, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए हम दूसरी क्लास फिर से लेंगे, तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। अब जाए थे